Welcome to the video. So it's 4 July and we have made our position. तो अपनी जो जो भी हमने पोजीशन बनाया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. So आज हमने जिस स्टॉक में पोजीशन बनाया दैट इज पॉलीकैब और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट हम थोड़ा डिस्कस करते हैं. पॉलीकैब अगर हम पिछले कुछ दिनों के पॉलीकैब के मोमेंटम्स को देखें, ट्रेंड्स को देखें तो कहीं ना कहीं इट वाज मेकिंग हायर हाई. आफ्टर दैट उसने फिर अपना एक पैटर्न बनाया, फिर उसने ब्रेक डाउन किया, फिर उसने 200 ईएमए को ब्रेक किया एंड 200 ईएमए को ब्रेक करने के बाद मतलब गैप डाउन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला एंड अगेन इट वाज मेंटेनिंग अ ट्रेंड और उस ट्रेंड के ऊपर आज खुलने की कोशिश की बट उसने वहाँ से रिजेक्शन दे दिया और नीचे से एक ट्रेंड बन रहा था जो उसको एक सपोर्ट दे रहा था दैट वुड टेक इट टू द अपर लेवल, बट उस लेवल को भी 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम देखें तो उसको तोड़ दिया है. एक कैंडल क्लोज हो गई 15 मिनट्स में और दूसरी कैंडल भी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है अराउंड वहीं पर. तो हमने पॉलीकैब में एक सेल का ट्रेड लिया है और हमारा जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा दैट वुड बी, हमने कहीं ना कहीं 70 पे सेल किया है और इस प्रीवियस कैंडल जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके हाई को हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट्स हमारे होंगे दैट वुड बी 6593 के अराउंड 77 पॉइंट्स. 77 नहीं भी तो विल एटलीस्ट कैप्चर 70 to 75 पॉइंट्स. ठीक है, तो दिस विल बी आवर लेवल्स. अगर मैं अपने पोजीशंस दिखा दूं तो दिस इज द पोजीशन इज राइट नाउ इट्स रनिंग एट -550 और ऑर्डर हमारा जो है दैट इज 6670 एंड दिस इज आवर पोजीशन. हम अगर आज ये पूरी तरह वर्क नहीं करता तो डेफिनेटली विल कैरी आउट द पोजीशन बट दिस विल बी आवर सेटअप ओवरऑल इन पॉलीकैब. और दूसरी तरफ अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी हमें थोड़ा आज अपर लेवल पे खुलता है बट वहाँ से रिजेक्ट होके अभी कंटिन्यूसली 3-4 रेड कैंडल्स बना चुका है एंड दिस इज द 220 ईएमए जहाँ पे वो थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है. बट ये जो एक ट्रेंड था, ये एक ट्रेंड मेंटेन हो रहा था दिस लेवल, ये लेवल पे ट्रेंड बन रहा था, दिस लेवल पे ट्रेंड बन रहा था बट उस ट्रेंड के ऊपर उसने क्लोज किया, सस्टेन किया एंड कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट लेवल था बट वो रिट्रेस कर नहीं पाया वहाँ से एंड नाउ इट इज़ मेकिंग लोज और रेड कैंडल्स बनते चले जा रहे हैं. तो मे बी उसका इफेक्ट हमें अपने इस पोजीशन पर भी दिखेगा. अगर इंडेक्स में गिरावट आती है तो डेफिनेटली दिस विल ऑल्सो फॉल. तो सी व्हाट हैपन्स. हम इस पोजीशन में बने हुए हैं और हम सारे अपडेट्स को रिकॉर्ड करते रहेंगे थ्रू आउट द ट्रेड्स, जो भी हमारा स्टॉप लॉस आता है और हमारा टारगेट आता है. थैंक यू, स्टे ट्यून्ड. सो इफ यू लुक आउट आवर पोजीशन तो सब कुछ ठीक जा रहा है भाई, सब बढ़िया है. तो एवरीथिंग इज गोइंग गुड. इसने 651 का लो लगाया है, तो अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में इसका लो लगा है 6641 का और हमारा जो प्रॉफिट्स रनिंग इट्स अराउंड 2000 अराउंड. ये प्रॉफिट हमको अराउंड 4000 तक भी देखने को मिला था बट अभी कम चल रहा है. सो वील वेट पेशेंटली अकॉर्डिंग टू आवर प्लान. जो हमारा प्लान है हम अपना टारगेट लगा देते हैं. 70 पॉइंट्स का टारगेट वी हैव एक्सपेक्टेड टिल हियर, तो टारगेट लगा देते हैं. वो टारगेट तो हमने लगा रखा है, तो टारगेट इज 600 70 पॉइंट्स का. तो दैट्स इट. अगर हम इसके चार्ट में देखें तो 60 अराउंड 6, अगर इसके अराउंड भी मिलेगा हमको 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे तो वील बुक, बट अराउंड टारगेट तो हमको चाहिए इस लेवल पे. हमारा टारगेट रहेगा. एसएल थोड़ा सा और मूव करता है. अगर फिर से हमें 66 50 या 40 के अराउंड आते हुए दिखता है पॉलीकैब, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे ला देंगे अगर यहाँ पे आके सस्टेन करता है तो. वेटिंग. और निफ्टी को भी हम देखें तो निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है 20 ईएमए से. और बैंक निफ्टी भी, आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वीकेंड बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासा गिरावट हमको देखने को मिला. वी होप निफ्टी एज वेल
काफ़ी दिन से गैप अप हो रहा, प्रॉफिट बुकिंग डे भी हो सकता है, तो लेट्स सी क्या होता है। नाउ प्रॉफिट देखिए, हमारा प्रॉफिट वाइप हो गया है 2000 से 1000। नो वरीज, वील ट्रेड आवर प्लान। ओके, सो लेट्स सी। सो हमें नीचे की तरफ एक मोमेंटम दिखा था, बट उसके बाद फिर एक रिवर्सल देखने को हमको मिला, और फाइनली अब ये हमारे कॉस्ट के भी ऊपर चल रहा है, कॉस्ट के भी ऊपर चल रहा है। अगर हम पीएनएल देखें तो हमारा पीएनएल प्लस 4000 5000 के करीब दिखा था हमको, देन अगेन फिर माइनस अभी हम लोग 1200 पे हैं। तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हमको जस्ट वेट करना है। जो हमारा प्लान है एज पर द प्लान, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो वील एग्जिट द ट्रेड, ठीक है। और अगर इसके नीचे रहता है तब तक हमारे लिए होप इज नॉट आउट, तो हम वेट करेंगे अपने टारगेट का। एंड अगर हम इंडेक्स को देखें तो टुडेज निफ्टी का एक्सपायरी, एंड निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग तो नहीं दिख रहा है। इसने गैप अप ओपनिंग की, फिर ऊपर के लेवल से जाकर रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आया, देन अगेन कंसोलिडेट कर रहा है एक रेंज के ऊपर, और ये एक ट्रेंड का सपोर्ट बना रहा है। तो अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो फिर चांसेस है कि टुडे वी कैन सी सम सेलिंग आ सकता है। तो तब तक वी आर हियर, और हमारे पॉलीकैप की स्टॉप लॉस तक भी हम वेट करेंगे। सो वी हैव दिस मच ऑफ स्पेस अभी हमारा। तो वेटिंग, अगर हम फ्यूचर्स का चार्ट देखें तो फ्यूचर्स के चार्ट में भी दिस नथिंग, इसके ऊपर हमने सोचा था। तो अभी तो हमको कुछ ऐसा कंफर्मेशन मिला नहीं है एग्जिट, तो वी आर स्टिल इन द ट्रेड। और अगर इस तरह ही कंसोलिडेट करके किसी इसी लेवल पे अगर ये क्लोज करता है या थोड़े से प्रॉफिट में आगे क्लोज करता है, तो डेफिनेटली वील कैरी आउट द पोजीशन, हम कैरी करेंगे अपने पोजीशंस को। So let's see what happens. So after a lot of struggle, हमारा पोजीशन जो है that is going into our favor, बहुत अच्छे से जा रहा है। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ कंसोलिडेशन हमने कहीं अराउंड 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 बजे के करीब पोजीशन बनाया था, एंड नाउ इट्स 3:11। तो हमें 3-4-5 घंटे हो गए हैं, और 3-4-5 घंटे के हसल के दौरान काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए, कभी हमें प्रॉफिट दिख रहा था, कभी लॉस दिख रहा था, बट फाइनली अब थोड़ा मूव कर रहा है नीचे की तरफ। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द टारगेट। अभी ये फ्यूचर्स में हम देखें तो 66.41 चल रहा है। अगर हम अपने प्रॉफिट देखें तो दैट इज़ 35.81, रिफ्रेश कर देता हूँ, 31-32 ऐसा कुछ चल रहा है। तो अब क्या, अब तो 3:11 12 हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें? अब हम इसको क्लोज़ कर दे, क्योंकि हमें 3-4 हज़ार रुपये तो मिल रहे हैं, और एक ट्रेड में अगर आपने इन्वेस्ट किया है, एंड पॉइंट्स भी, अगर हम पॉइंट्स भी देखें तो पॉइंट्स भी हमने अराउंड यहाँ पे शॉर्ट किया था 82 के अराउंड, 82 चल रहा था, तो हमें पॉइंट्स भी 22 पॉइंट्स मिल चुके हैं। बट सी, सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे हैं, अगर हमने अपना स्टॉप लॉस ये डिफ़ाइन किया, अपने टारगेट अपना इतना डिफ़ाइन किया, अगर हम इन बिटवीन उसको अगर बुक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ही लॉस होने वाला है विथ आवर साइकोलॉजी और विथ आवर मैनेजमेंट सिस्टम। इससे हमको ही लॉस होने वाला है। भले ये प्रॉफिट 3000 या 4000 चल रहा है, ये प्रॉफिट मे बी ज़ीरो हो जाए, बट अगर हम अपने सिस्टम को अगर इस ट्रेड में फॉलो नहीं करेंगे तो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो आवर मेन पर्पस है कि सिस्टम को हम फॉलो करें। अगर हम एक रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर अपने 5 रुपये के रिस्क के ऊपर 50 रुपये नहीं कमाएंगे, या एटलीस्ट 15 रुपीज़ नहीं कमाएंगे, तो फिर मे बी हमें दूसरे ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, और फिर ये प्रॉफिट कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर यहाँ पर अगर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को
अब रिस्पेक्ट करते हैं और रिवॉर्ड उतना लेते हैं जितना हमने बना रखा है या हमने एक्सपेक्ट कर रखा है अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, तो फिर अगले ट्रेड में अगर हमारा सेल भी होता है तो कहीं ना कहीं एंड टू एंड वील बी इन टू प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को रिस्पेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस ट्रेड को हम कंटिन्यू करेंगे और कैरी करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। टुमारो इज़ फ्राइडे और आज निफ्टी की एक्सपायरी थी और निफ्टी की एक्सपायरी के दिन हमें अच्छा खासा गिरावट भी देखने को मिला है निफ्टी में। फ्रेश निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो हमें इसी अगर हम 5 मिनट का सेट लगाएं तो हमें दिखने को मिला है गिरावट। हमने ये लगाया था ये ट्रेंड लाइन की, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो वी कैन सी अच्छा सेलिंग हो सकता है, बट फिर भी उतना ज़्यादा कुछ सेलिंग हुआ नहीं है जितना मतलब मार्केट जितनी मूव कर रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हुआ। जो गैप अप हुआ था, गैप डाउन, मतलब जो गैप था वो गैप को इसने फिल कर दिया और भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। अब लेट्स सी फॉर टुमारो क्या होता है। एंड पॉलीकैप के केस में वील कैरी आउट पोजीशन। अभी 654 चल रहा है, 3000 के अराउंड प्रॉफिट, अभी 4000 भी हमें दिख रहा था। एंड अभी 3:15 हुए हैं एंड वील कैरी दिस ट्रेड और देखते कल क्या होता है। अभी 2600 प्रॉफिट हो गया है। नो वरी, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी जस्ट हैव टू रिस्पेक्ट आवर सेटअप, दैट्स इट। सेटअप को हमको अपने सेटअप को रिस्पेक्ट करना है और कुछ नहीं करना। तो थैंक यू फॉर टुडे, लेट्स सी टुमारो कैसी ओपनिंग होती है, क्या होती है। कल का हम थोड़ा प्लान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट वी विल डू कि अगर इसके नीचे अगर हम अपने इस चार्ट को खोलें तो अगर इसके आसपास कहीं ओपन होती है तो डेफिनेटली वील वेट कि हमारे टारगेट की तरफ जाए। बट ओपनिंग कहीं यहाँ पर होती है या फिर स्टॉप लॉस के पास होती है और उसके बाद फिर स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे जो हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और स्टॉप लॉस के ऊपर गैप अप हो जाती है ओपनिंग तो 5-10 मिनट वील सी। अगर बहुत बड़ी गैप अप हो जाती है तो स्ट्रेट वील एग्जिट इट। बट अगर थोड़ा गैप अप यहाँ पे कहीं पे खुलता है अराउंड दिस लेवल, यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा 1-2 कैंडल्स देखेंगे 5 मिनट्स के, एक आध 15 मिनट्स के, एंड विल सी की क्या होना है। और बाकी इंडेक्स को भी हम देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एक्ट करेंगे। सो दैट्स एंड फॉर टुडे। लास्टली मैं शो कर देता हूँ 647 चल रहा है हमारा जो प्रॉफिट है, दैट इज़ रनिंग प्लस 2650। नॉर्मल में हमारा ऑर्डर कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दैट एंड ऑफ द डे फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट टुमारो। सो क्लोजिंग को बचे थे 10-15 मिनट और आखिरी के 10-15 मिनट में एक हमें बहुत बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली और इसने हमारा जो भी प्रॉफिट चल रहा था दैट वेंट ऑफ और अभी का जो सिनेरियो है दैट इज पॉलीकैप एट 6665 और हमारी बाइंग जो है वो 6670 पे है तो प्लस 637 रुपीज़ पे हम क्लोज हुए हैं। तो लेट्स सी फॉर टुमारो। ये भी एक ट्रेंड है जो मेंटेन हो रहा है, लेट्स सी टुमारो क्या होता है। सो कल हमने पॉलीकैप को कैरी किया था और आज है 5 जुलाई। 4 जून को हमने पॉलीकैप में एक पोजीशन बनाया था और हमने कैरी किया था उसको 5 जुलाई। तो प्री मार्केट ओपन हो चुके हैं और पॉलीकैप हमको 661 के करीब वो क्लोज हुआ था, बट अभी ओपन होते हुए 75 पे दिख रहा है जो कि 13 पॉइंट्स अप है प्रीवियस क्लोजिंग के। तो हमारा जो पोजीशन है वो ये अभी हमें 2000 पॉजिटिव 2000 प्लस में दिख रहा है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, 2000 पॉजिटिव दिख रहा है, बट ये ओपनिंग जो इसकी हुई है दैट इज़ एट 675, ये स्पॉट में हुई है
तो 675 यहाँ पर 675 की वैल्यू, तो वील वेट एंड वॉच कि क्या होता है। फॉर सम टाइम हमारा जो स्टॉप लॉस है दैट वुड बी कहीं ना कहीं इसके ऊपर। सो ओपनिंग हो चुकी है, हम देखें तो टारगेट्स मिल रहे हैं। एग्जिट जो है हमारा हाँ, तो हमारी जो पोजीशंस थी वो एग्जिट हो चुकी है इस लेवल पे। 66 उसके भी नीचे गया, बट ये एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, जस्ट वन कैंडल। अगर हम देखें तो इसने लो बनाया है, दैट इज लो अभी बनाया है 6580 का लो बनाया है, 6580 का। एंड हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था, टारगेट था, दैट वाज अराउंड दिस लेवल। तो हमारा टारगेट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अगर हम फ्यूचर्स में देखें तो फ्यूचर्स में व्हाट वाज दैट, पॉली कैप के फ्यूचर्स को अगर हम देखें तो डेली 15 मिनट्स तो हमारा ये अराउंड दिस लेवल ही हमारा टारगेट था। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि 70 पॉइंट्स के अराउंड हम टारगेट रखेंगे अपना, और 70 पॉइंट हमने बुक कर लिया है। सो दिस वाज इट, 20 पॉइंट्स हमारा बुक हो चुका है। सो दिस वाज ऑर्डर हमारी जो बाइंग थी दैट वाज, अगर हम देखें पोजीशन में जाके विल चेक आउट द इन्फो, तो हमारी बाइंग थी इट वाज अराउंड 6670 और 70 पॉइंट्स का हमने टारगेट सेट किया था, दैट वाज 6600। तो सिर्फ टारगेट हमें मिल चुका है। सो एज यू कैन सी दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस। अगर आप अपने एनालिसिस पे टिके हो, डटे हो और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हो, अगर आपकी लर्निंग सही है, आपकी जो लर्निंग है मार्केट्स की वो सही है, आपने सही से सीखा है, सही से टाइम दिया है हर चीज़ को, तो यू हैव टू ट्रस्ट इट, बिलीव करना है आपको, और रिजल्ट्स आपके सामने, तो इस तरह के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, सो एज दिस ट्रेड इज क्लोज, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्रेड में। दिस इज इट, थैंक यू सो मच।